नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, लेकिन इसके बनने से पहले कुछ लोग, खास करके विपक्ष में बैठे लोग, ये बोल रहे थे कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, ना ही जनता को रोजगार मिलेगा और ना ही देश को कोई फायदा होने वाला है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे। बताओ आपको क्या चाहिए भाई। लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि धार्मिक पर्यटन हमारे देश के लिए और पूरी जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभकारिक है और इससे भारी रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे राम मंदिर यूपी और पूरे भारत के अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए एक वरदान साबित होगा। आज के समय में जहां हर देश की पहली प्राथमिकता उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था आज पर्यटन उद्योग से ही बेहतर हुई हैं, जैसे फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। और भारत में टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में इसका योगदान 6.23% है तथा रोजगार में 8.78%। और आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटन आज भी हमारे देश में पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर है, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वो गोवा है, लेकिन साल 2022 में गोवा में मात्र 3.5 करोड़ पर्यटक गए, वही काशी विश्वनाथ मंदिर में 10 करोड़ पर्यटक गए। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन को बनाने के लिए संकल्पित है, तो दूसरी ओर केवल मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था वर्तमान में $2.5 ट्रिलियन की है। भारत के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार साल 2022 में 14.33 करोड़ भारतीयों ने मंदिर में भ्रमण किया, वही 64.4 लाख विदेशियों ने भी भ्रमण किया। अब इस वजह से इन स्थानों पे मात्र एक साल में 1,35,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। आप सोच सकते हैं कि मंदिर से कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। और ये सब फैक्ट्स लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अनपढ़ नेता आके लोगों को भरमाता है, उनको बरगलाता है कि मंदिर की क्या जरूरत है, इससे ये नहीं होता है, इससे वो नहीं होता है। अगर राम मंदिर की बात करें तो हाल ही में एसबीआई रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया है कि राम मंदिर और अन्य पर्यटन केंद्रों की वजह से साल 2024-25 में यूपी सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होगा, जिसमें कि राम मंदिर सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अब जाहिर सी बात है कि राम मंदिर में केवल यूपी और भारत से नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे, जिससे कि पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पर्यटन में होने वाली इस वृद्धि से यूपी सरकार को मात्र इस साल 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। विदेशी स्टॉक मार्केट रिसर्च करने वाली कंपनी जेफरीज ने यह दावा किया है कि हर साल राम मंदिर में 5 करोड़ पर्यटक आएंगे, जिससे कि अयोध्या पूरे भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन जाएगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार भी वहां पे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है और अब तक 83,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, जिसमें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास अयोध्या धाम जंक्शन, 1200 एकड़ में फैला ग्रीनफील्ड टाउनशिप, बेहतर रोड कनेक्टिविटी और बहुत सारे होटल्स के भी निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि जितने भी यहाँ पे लोग आए आसानी से घूम सके, कोई दिक्कत ना हो। अब कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं, जैसे कि अपने ही देश के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर से राज्य को हर साल 1200 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट होता है। वहीं अगर बात करें वैष्णो देवी धाम की, तो वहां पे हर साल 90 लाख लोग जाते हैं, जिससे कि राज्य को 500 करोड़ रुपए का टूरिज्म बूस्ट मिलता है। अगर आगरा में ताजमहल की बात करें तो हर साल 70 लाख लोग जाते हैं, जिससे कि राज्य को 100 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। आगरा फोर्ट में हर साल 30 लाख लोग जाते हैं, जिससे कि 27.5 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। अगर भारत के बाहर की बात करें तो मक्का में हर साल 2 करोड़ लोग जाते हैं, जिससे कि $12 बिलियन की आय होती है सऊदी अरेबिया को हर साल। वहीं वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी में हर साल 90 लाख लोग जाते हैं, जिससे कि वेटिकन सिटी को हर साल $315 मिलियन की वार्षिक आय होती है। अब आप खुद सोचिए कि राम मंदिर में तो हर साल 5 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो कि मक्का के दुगना से भी ज्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राम मंदिर से यूपी और पूरे भारत को कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। यदि मंदिर से मिलने वाली रोजगार की बात करें तो भारत का धार्मिक क्षेत्र 35 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जबकि केंद्र और राज्यों की कुल नौकरियां मात्र 3.5 करोड़ ही है। भारत में 20 लाख से ज्यादा मंदिर है, जिससे कि 4 करोड़ लोगों को टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर में डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। आप खुद सोचिए कि यदि हरिद्वार में मां गंगा न हो तो वहां पे हजारों होटल्स और धर्मशालाएं वीरान पड़ जाएंगी, जिससे कि लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। और सिर्फ
चार धाम की यात्रा से सालों भर सुख से रहने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए तीर्थाटन से हुई कमाई ही जीविका का मुख्य साधन है। और ऐसी ही बहुत सारी जगहें हैं जहां की पर्यटन ही कमाई का मुख्य स्रोत है, जैसे कि सिद्धिविनायक मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, उज्जैन का महाकाल लोक और भी बहुत सारी जगहें हैं। और आपको ये बता दें कि आज हर वर्ग मंदिर से लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि आज मंदिरों में दलित पुजारी भी रहते हैं, केवल ब्राह्मण पुजारी ही नहीं रहते हैं। केरला और तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों में आज दलित पुजारी हैं। और वैष्णो देवी तथा अमरनाथ यात्रा में 90% से ज्यादा व्यवसाय करने वाले मुस्लिम धर्म के लोग ही हैं। वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो टीम लीज के उपाध्यक्ष बाला सुब्रमण्यम ने यह बताया है कि पिछले 6 महीने में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 10,000 नई नौकरियां और 20,000 नए पद आए हैं, जैसे कि होटल मैनेजर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, रसोइया और भी बहुत सारे। एक अनुमान के अनुसार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हर 100 लोगों पे 2 स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अयोध्या में हर दिन 2 से 3 लाख लोग आने वाले हैं, जिससे कि 6 से 7,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में अयोध्या में 700 नए होटल्स बनाए जाएंगे। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां तो अभी ही होटल वहां पे बना रही है, जैसे ताज ग्रुप, ओबरॉय बिल्डर्स और भी बड़ी बड़ी कंपनीज। ओयो ने भी ऐलान किया है कि वो 1000 नए रूम्स का प्रबंधन करेगी अयोध्या में। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने वहां पे होम स्टेज की भी स्कीम निकाली है, जैसे कि अगर आप अयोध्या में रहते हैं और आपका घर है शहर में, तो आपके कुछ रूम्स को सरकार रजिस्टर करेगी, जिसमें कि यात्रियों की ठहरने का प्रबंध किया जाएगा और उसके बदले आपको किराया मिलेगा। अब तक इस स्कीम में 500 घरों को रजिस्टर किया जा चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिसका अयोध्या में घर है वो बैठे बैठे कमाई कर रहा है यात्रियों के वजह से। अब तक जितना मैंने आपको बताया वो सारे फैक्ट्स थे, लेकिन अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे पिछले 2 साल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहां पे 13 करोड़ पर्यटक जा चुके हैं। अभी जितने भी पर्यटक हैं वो काशी आने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेन, प्लेन और बस का इस्तेमाल किए होंगे, तो वहां पे रोजगार उत्पन्न हो रहा है। काशी आने के बाद वो कहीं ना कहीं प्राइवेट टैक्सी या ऑटो को लेकर वो एक से दूसरी जगह पे गए होंगे, वहां पे रोजगार उत्पन्न हो रहा है। फिर जब वो मंदिर में गए होंगे वहां पे फल फूल, माला प्रसादी, दूध आदि चीज खरीदे होंगे, तो दूध बेचने वालों को रोजगार मिल रहा है। जो फल फूल का खेती कर रहा है किसान, उसको भी रोजगार मिल रहा है। जब वो रेस्टोरेंट में खाने गए होंगे वहां पर रोजगार मिल रहा है। किसी न किसी होटल में रात भर रुके होंगे, वहां पर रोजगार मिल रहा है। जो गंगा मैया की नाविक सैर कराता है उसको भी रोजगार मिल रहा है। जो व्हील चेयर चालक है, जो बुजुर्गों को दर्शन कराते हैं व्हील चेयर पे, उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मंदिर से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन ये जितने भी नेता हैं, अनपढ़ नेता, वही लोगों को भरमाते हैं और बरगलाते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उसे मैं बता दूं कि अगर एक बार जहां पे एक हॉस्पिटल बन गया तो जीवन भर वहां पे एक ही हॉस्पिटल रह जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे एक मंदिर का निर्माण होता है तो उसके द्वारा कई कॉलेजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि पटना का जो महावीर मंदिर है वो पटना में ही महावीर कैंसर संस्थान चलाता है, जिसमें कि 18 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनका फ्री इलाज और फ्री चेकअप चलता है। और वहां पे बहुत कम में ही कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज भी होता है। ऐसे ही जो तिरुपति मंदिर है उसके द्वारा भी एक ट्रस्ट चलाया जाता है, और वो ट्रस्ट बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स चलाता है। और उसका एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम BIIRD है, जिसमें कि हर साल 25 इम्प्लांट सर्जरी फ्री में किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।